हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम नीलकंठ महादेव मंदिर पर जा रहे हैं, तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। वेलकम टू ऋषिकेश। आप ऋषिकेश को योग के जन्म स्थान, हिमालय के आधार पर एक आध्यात्मिक शहर के रूप में या यहाँ तक कि उस स्थान के रूप में भी जान सकते हैं जिसे बीटल्स ने पालौकिक ज्ञान की खोज के रूप में घर कहा था। यह भक्तों के लिए एक तीर्थ शहर है, एड्रेनालाइन नशेड़ी के लिए एक साहसिक शहर, योग और आध्यात्मिकता साधक के लिए योग राजधानी, और गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार है जो उत्साही ट्रेकर को आकर्षित करता है। यहाँ तक कि गंगा नदी भी ऋषिकेश के आसपास अपने चरम पर है और इस प्रकार वर्तमान चाहने वाले नदी के राफ्टरों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। साल के अधिकांश महीने ऋषिकेश की यात्रा के लिए एक अच्छा समय है। अनुकूल मौसम की दृष्टि से सितंबर से जनवरी के बीच कभी भी घूमने का एक अच्छा समय है। यदि यह रोमांच आप चाहते हैं तो हम मार्च और मई के बीच यात्रा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मौसम रिवर राफ्टिंग और अन्य नदी आधारित गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त है। वेलकम टू राम झूला। ऋषिकेश में द्वितीय पुल राम झूला है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से एक लोकप्रिय स्थल है। हाल ही में कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तब से पुल को केवल पैदल चलने वालों के लिए फिर से खोल दिया गया है। राम झूला ऋषिकेश से 3 किलोमीटर पूर्वोत्तर में गंगा नदी पर बना एक लोहे का पुल है। यह टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले में स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। यह सन 1986 में बना था और राम झूले की संरचना व बनावट गंगा पर 2 किलोमीटर आगे जाकर बने हुए लक्ष्मण झूले जैसी है, लेकिन 230 मीटर 750 फीट लंबा राम झूला इन दोनों में से बड़ा पुल है। परमार्थ निकेतन आश्रम घूमने और ठहरने के लिए एक प्यारा और शांत स्थान है। व्यक्ति अपने भीतर आध्यात्मिकता की खोज कर सकता है। यह स्थान काफी विशाल है और गंगा नदी के तट पर बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। उनके पास हर जगह भारतीय देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं। शाम को इसके घाटों पर आयोजित की जाने वाली आरती जीवन भर के अनुभव में एक है। आश्रम के प्रवेश द्वार पर नदी के किनारे एक विशाल हनुमान की मूर्ति है। बहुत सारे भारतीय और विदेशी यहाँ शांति और खुशी की तलाश में आते हैं। उनके ठहरने की भी व्यवस्था है। सो गाइस, कुछ समय पश्चात हम नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग दर्शन करने जरूर जाएं। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। अत्यंत मनोहारी मंदिर शिखर के तल पर समुद्र मंथन के दृश्य को चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विष पीते हुए भी दिखलाया गया है। सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी पार्वती जी का मंदिर है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है और नरनारायण की पर्वत श्रृंखलाओं से सटा हुआ है। यह मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट की घाटियों के बीच घिरा हुआ है और पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर स्थित है। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार जिस स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर वर्तमान में खड़ा है, वह पवित्र स्थान है जहां शिव ने समुद्र से उत्पन्न विष का सेवन किया था जब देवों, देवताओं
और असुरों राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान निकले इस विष ने उनके गले का रंग नीला कर दिया था। इस प्रकार शिव को नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीला गले वाला।